सुकेन ने अपने बाएं हाथ से यहूदी औरत की सोने की बालियां पकड़ी और दाएं हाथ से उसके कंधे को जकड़ते हुए धमकाया कि खुद ही उतार कर दे दे। जान बचाने के लिए औरत कांपते हाथों से बालियां उतारकर सुकेन को थमा देती है। उसे लगा कि शायद अब वो बच जाएगी, लेकिन अगले ही पल सुकेन ने उसे पकड़कर घुमाया और सीधे सामूहिक कब्र में फेंक दिया। इसके बाद सुकेन एक एक करके सभी यहूदियों को गड्ढे में धकेलने लगा। जो विरोध करता उसे लात मारकर नीचे गिरा दिया जाता। कुछ ही देर में गड्ढा यहूदियों से भर गया। कोई बच्चे को सीने से लगाए रो रहा था, कोई आसमान की ओर देखकर दुआ मांग रहा था। उन्हें पता था कि मौत तय है, इसलिए आखिरी पलों में वे अपनी प्रार्थना गीत गाने लगे। लेकिन जैसे ही सुकेन ने हाथ उठाया, उसके सैनिकों ने बेरहमी से ट्रिगर दबा दिया और सभी को मार डाला। पहली बार इस तरह का कत्लेआम देखने वाला शेरगई बुरी तरह डर गया और मौका पाकर जंगल की ओर भागकर छिप गया। सुकेन को उसके भागने का पता चला तो वो सैनिकों के साथ उसके घर पहुंचा और हर कोना छान मारा, लेकिन शेरगई नहीं मिला। सुकेन ने मुंह धोया, जेब से वही यहूदी औरत की बालियां निकाली और शेरगई की प्रेमिका को पहनने का आदेश दिया। साथ ही धमकी दी कि चाहे कुछ भी हो जाए वो इन्हें उतारे नहीं। रात में शेरगई चुपचाप घर लौटा, वोदका का घूंट भरा और देखा कि उसकी प्रेमिका वही बालियां पहने हैं। वो घबरा गया, तुरंत उसे उतारने को कहा और खिड़की से बाहर फेंक दिया। वो समझ गया कि यह सुकेन की चेतावनी है। दिन में हुए नरसंहार की तस्वीरें उसके दिमाग में घूम रही थी। उसे लगा कि अब किसी मजबूत सहारे की जरूरत है। अगले दिन वो इवान के पास गया और उसे गुरिल्ला दस्ते में शामिल कराने की गुहार लगाई, लेकिन इवान जानता था कि वो सुकेन के अधीन रह चुका है और डर के कारण मना कर दिया। मजबूर होकर शेरगई ने जर्मनों के बीच जगह बनाने की कोशिश की और पुष्किन संग्रहालय की जिम्मेदार महिला अधिकारी से मिला। अपनी कारीगरी से उसने उसका भरोसा जीत लिया और संग्रहालय में इलेक्ट्रीशियन बन गया। फिर भी उसे पता था कि यह रास्ता लंबा नहीं चलेगा। यहूदियों पर हो रहे अत्याचार याद आते ही उसने तय किया कि केवल गुरिल्ला ही इन दरिंदगियों को रोक सकते हैं। रात में वो घर लौटा, टूटा रेडियो ठीक किया और चुपके से इवान के घर के बाहर रखाया। इवान उसे अंधेरे में सोवियत ठिकाने ले गया। जैसे ही जनरेटर चालू हुआ, रेडियो पर खबर गूंजी, कुर्स्क की लड़ाई में सोवियत जीत चुके हैं और जोरदार जवाबी हमला शुरू हो गया है। गुरिल्ले उरा चिल्लाकर खुशी मनाने लगे और पुष्किन को मारने की योजना तेज कर दी। अकेले जर्मन सैनिकों को चुन चुनकर मारना शुरू कर दिया। अगले दिन सुकेन ने पूरे कस्बे के लोगों को पकड़ लिया और धमकी दी कि अगर गुरिल्लों का ठिकाना नहीं बताया गया तो हर 10 मिनट में एक आदमी को फांसी दी जाएगी। इवान की बहन, जो शेरगई की प्रेमिका भी थी, उसे भी चौक में लाया गया और फांसी के लिए खड़ा कर दिया गया। अपनी बहन को मरता देख इवान टूट गया और आखिरकार सुकेन को गुरिल्लों का ठिकाना बता